All right, guys. Welcome to another episode of Expert Expats. And we had a crazy game today. I am Kevir Pandya joining from Berlin, and we have all experts joining from different parts of the world. And CSK versus RCB. What a matchup. Last year also they had a cracker, and this year as well. I know this is not a defining moment in the season, but what a game. Like, two runs were less for CSK to score, but they scored with very good rate from the beginning of the match. But at the end, grandfather just couldn't finish. When will Dhoni I, retire, I guys? I have something for Thala. Yes, yes, Pradhan. You saying something? Yeah. So why? What do you think, guys? धोनी should retire or not? Is it time? अगर धोनी के बदले दुबे आ गया होता तो उसने वो फिनिश कर दिया होता उतने बॉल्स उसको मिले होते तो एनीवन ऑन दिस See, I think धोनी मतलब having said that like 3 बॉल में 6 रन दुबे फिनिश नहीं कर पाया. तो इट्स नॉट लाइक वो फुल टॉस लगी वो सिक्स हो गया. एक सिक्स तो धोनी ने भी मारा है. सो वी कांट से दुबे कर पाता. आई थिंक ओवरऑल इफ वी लुक एट द मैच सिचुएशन इट इज नॉट जस्ट अबाउट धोनी. आरसीबी की अगर फील्डिंग हम देखेंगे तो they actually brought CSK in the game. And CSK also did the same for RCB, but CSK was expected to do play like this because they are 10th in the table. या मतलब historically it has been RCB used to play like this कि लास्ट ओवर्स में मैच गवाना, बट दिस सीजन इज अपोजिट. पर आरसीबी ने अपने आप को लेट डाउन किया. दे हैव अ लॉट मोर क्वेश्चंस टू आंसर नाउ कि मिडिल ओवर में मतलब उनका जो एक डेथ ओवर सही चल रहा है कि टीम डेविड है, रोमारियो ने भी एक इनिंग दिखा दी है. टॉप ऑर्डर इज आल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड प्लेइंग टू सिचुएशन इन चिन्ना स्वामी. पर वो जो 4 5 6 होते थे मतलब देवदत्त का आप फिर भी देखो, बट रजत, रितेश और हुएवर कम्स, रजत का स्पेशली. एंड आई थिंक जब मेटर बड़े होंगे तो वो रजत वाली पोजीशन पे ही परफॉर्म करना होगा. सो आई थिंक ओवरऑल आई डोंट think we have already spoken a lot about Thala. So, and he himself has said कि I could have finished it, but I think it wasn't the reason that they lost. आप 2 ओवर में 54 कुछ रन दिए हो लास्ट के, तो फिर मतलब उसके बाद कुछ बचता नहीं है कहने को, लाइक 18 ओवर इतना अच्छा करके. सो दे वर एक्सपेक्टेड टू लॉस. आई वुड से टू टीम्स मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक. उनमें से एक जो ऑन पेपर भी थोड़ा खराब था ये बोल सकते हैं, वो हारी है. बट इट वाजंट लाइक आरसीबी रियली वॉन इट द वे दे शुड हैव. बट द थिंग इज कि इतना इंटेंट मतलब जब हार गए हो तुम एलिमिनेट हो गए उसके बाद तुम इंटेंट दिखाना चालू कर रहे हो तो मतलब इस गेम में बहुत इंटेंट दिखा मेरे को चेन्नई के थ्रू. बट वो पूरा जो इंटेंट बनाया था मात्रे और जडेजा ने मिलके वो पूरा जीरो हो गया जब धोनी और मतलब धोनी आ गया और ब्रूस को तो फालतू में आउट दे दिया. और मतलब आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन दैट वाज. इवन तो वो डेड बॉल हो जाती है बट यू शुड अलाउ द प्लेयर टू, इवन तो वो रन भाग गया था बट ही शुड बी एबल टू टेक द रिव्यू. हमने देखा है कि मुंबई के साथ कैसा हुआ है, जीरो हो गया टाइम और उसके बाद भी रोहित ऐसा कर रहा है और वो कंसिडर हो रहा है और इसमें तो जेन्युइन था वो चीज़. तो आई थिंक वो रिव्यू उसमें लोगों ने कंसिडर ये होना बता चाहिए था. दिया कि मुंबई ने अंपायर खरीद रखा है। या आई मीन बिकॉज अगर ब्रूस वहाँ पे था तो उसको जितने बॉल मिलते जितने धोनी को मिले थे वो तो ख़त्म कर देता वो चीज़. सो इट वॉज तो टोटली. आउट ही हो नहीं, गया ना। धोनी खत्म हो चुका है पूरा. धोनी में अब कुछ नहीं बचा है. एक्चुअली वो बस एक तुक्का था जो वो लगना चाह रहा था लेकिन वो लगा नहीं. उसका ये जो मेरे हिसाब से तो 2023 में जब जडेजा ने धोनी को जितवाया था तब उसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था। या उससे अच्छा फेयरवेल किसी प्लेयर को नहीं मिल नहीं, सकता। मुझे लगता है कि अच्छा हुआ लोगों को उसकी असलियत पता लगी. जो उसके सो कॉल्ड फैंस है उनको भी पता लगी और जो एक्सपर्ट्स हुए उनको भी पता लगी कि ये किसी काम का नहीं है, बस ये अरे टप्पा भाई टप्पाएं करता था. मैं धोनी का फैन नहीं हूँ, लेकिन धोनी जितना इंडिया के लिए किया है नहीं, उसने मैं किसी ने नहीं मैं किया होगा। पर्टिकुलर अरे किसी को देव तुम्हारी आवाज़ टारगेट नहीं छोटी कर रहा छोटी हूँ, आ रही बट है, थोड़ा मैं बता बड़ा रहा करो हूँ आवाज़. कि जो क्या भैया? धोनी को बहुत महान फिनिशर, अब तो मैं उसको 2019 के लिए गाली भी नहीं दूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बस की बात है ही नहीं. वो वहां खड़ा भी रहता ना तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाता. तो अच्छा वो रन आउट हो गया तो ब्लेम ले लिया उसने. रन बाकी आउट. अब तो अगर मैं उसको गाली दूंगा 19 के लिए तो वो अच्छा बेवकूफी हाँ. होगी क्योंकि उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि उसने जिंदगी भर यही करा है.
बड़े बड़े प्लेयर जो टॉप ऑर्डर वाले हो गए, युवराज सिंह, जरा गंभीर, चेहरा तो विराट दिखाओ, कोहली, सुरेश, तुम चेहरा तो ये दिखाओ भाई। सब जो है ये इन्होंने मैच बना के दिया उसको थाली में। और थाला भाई यार एक दो छक्के लगाए, अपने घुटनों का जो जोड़ था वो पूरा लगाया और जिता के चले गए, और अपने आप को ग्रेटेस्ट फिनिशर का टैग खुद ही ने दिलवा दिया। तो वो भाई साहब क्या है कि अब एक्सपोज हो चुके हैं। उन्होंने, उनको ये लगता था कि मैं तो कुछ भी कचरा खरीद लूंगा और मैं मेरे परफॉर्म कर देंगे और मैं जीत जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपको ऑक्शन में भी स्ट्रेटेजी के साथ जाना पड़ता है, आपको स्काउटिंग करनी पड़ती है। जैसे आयुष म्हात्रे जो आज प्लेयर मिला है, म्हात्रे में बता, हम्म। मुझे लगता है कि वो बस इसीलिए खेला है क्योंकि उसको अपना बेस्ट देना था इंडिविजुअली। या वो इसलिए नहीं खेला कि मुझे माही भाई की इज्जत बचानी है। वो इसलिए खेला है कि अगर इन फ्यूचर मुझे रिटेन नहीं भी करती है सीएसके में, ऑक्शन में भी आता हो, तो मैं टीम्स की नजर में रहूंगा कि नहीं यार ये कोई प्लेयर है जिसकी उम्र हमें 2-3 करोड़ तक, 5 करोड़ तक जाना चाहिए। हम्म। और ऐसे ही सेम जडेजा के लिए, जडेजा ने जो सीएसके की जो ऑडियंस है जो वहां पे वो थाला थाला करती है, उनके मुंह पे मार के गया वो जितने भी रन मारे उसने, कि भाई तुम मेरे विकेट पे उछलते थे, अब देख लो मैंने तो रन बना दिए, तुम्हारा जो सरदारों का सरदार है वो क्या कर लिया आके। तो सब जितने भी प्लेयर है वो खुद सब थाला के पीछे पड़े रहे कि इसको एक्सपोज करो, क्योंकि थाला ने एक ऐसा फेक ओरा बना रखा था। अब तक वो उसको डिफेंड करने वाले बहुत लोग थे। आप कहीं भी, मैं किसी भी कोई भी मैं सोशल मीडिया का ऐप खोलता हूँ, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, वहां मुझे इस टाइप के लोग बहुत मिलते हैं। थाला 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 थाला, जबकि थाला कुछ है ही नहीं। थाला ने बस जो दूसरों के काम किए हुए को बस उसको एंड क्रेडिट लिया है। Anyways, let's give some Thala fans to भाई defend चलो as well. एक Varun, एक please take the एक मिनट mantle. में लूंगा इनके ब्लाइंड। आर एबल टू हियर मी? Yeah, yeah, आई एम ऑडिबल? yeah. तो ये जो मोहम्मद फैजान हमारे दोस्त हैं, इन्होंने 2019 में क्रिकेट खेलना देखना चालू करा है, और इनके हिसाब से बाकी इंडिया में जितनी पब्लिक है वो सब चूतिया है। रोहित शर्मा चूतिया है जो वो धोनी को बोलता है कि वो उसके लिए मेरा करियर है। विराट कोहली चूतिया है जो धोनी के पैर छूता है। बाकी जितने बड़े बड़े क्रिकेटर है जिन्होंने धोनी के लिए बोला है कि वो ऊपर खेलता तो सबसे बड़ा क्रिकेटर होता, सारे रिकॉर्ड होते, वो सब चूतिया है। सिर्फ पैदान नहीं, समझदार है। वो अगर इतना और अच्छा बाकी नहीं नहीं, लेट मी कंप्लीट। और बात फिनिशिंग की है तो कभी किसी दिन फुर्सत होगी तो मैं स्टैट्स निकाल के दिखाऊंगा कितनी बुरी सिचुएशन में धोनी ने कितने मैच बचाए हैं। फॉरगेट अबाउट एनी अदर प्लेयर डूइंग सेम, बाकी सारे ने मिल कितने मैच नहीं बचाए जितने उसने अकेले ने बचाए पिछले 20 साल में। ठीक है, फॉरगेट अबाउट, मतलब किसी और से कोई उसके बराबर का हो, बाकी सब उसके मिलके उसके बराबर नहीं है। ठीक है, निकाल के दिखा दूंगा फैक्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है वो, 2 दिन की मेहनत लगेगी। And coming to today's game, I think like Shoaib said, first to your point के और इंटेंट वाली बात पे, इंटेंट आई थिंक महात्रे का शुरू से ही था। जो इंटेंट हमें आज दिखा, जडेजा का इंटेंट हमें पहली बार दिखा, वो शायद पहले दिखना चाहिए था। वो आज उसने खुल के बैटिंग करने की कोशिश की कि चलो मारते हैं, और मतलब ही प्लेड वेल। बट अग्रीइंग टू शोएब्स पॉइंट, ऐसा नहीं है कि लास्ट में धोनी नहीं कर पाया। लास्ट 3 ओवर में अगर देखो कोई भी नहीं मार पाया। जडेजा वाज अ सेट बैट्समैन, लास्ट 3 ओवर में उसकी एक भी बाउंड्री नहीं आई। एक बाउंड्री आई थी जिसपे कैच उठा था विराट कोहली ने सीधा, एंड जडेजा गॉट 2 लाइव्स, उसके 2 सीधे हलवे कैच गिराए गए हैं। एक किस्मत पे खेल रहा है। हाँ, एक एनडीटी ने गिराया, एक विराट कोहली ने गिराया। तो ऐसा नहीं है कि धोनी नहीं मार पा रहा था, कोई भी नहीं मार पा रहा था। दुबे को भी साड़ी फुल टॉस बॉल मिली, उसने मार ली, उसके बाद उसने क्या किया हमने सब दिन देख लिया। एंड वो सही था, धोनी का ऊपर आने का मूव भी मैं कहूँ अग्री करूंगा सही था, क्योंकि दुबे इनिशियली स्ट्रगल कर रहा है। हमने देखा कि वो 8-10 बॉल ले जाता है, डॉट डॉट करता है, खराब करता है। तो वो तो धोनी धोनी का भी कर वहां रहा पे है। मूव आना सही था यार। धोनी कोशिश करता है विराट को मारने की, दुबे तो पूरा ही ब्लॉक कर रहा था। हमने 2-3 मैच से देखा उसको, मतलब इस सीजन तो स्पेसिफिकली वो यही कर रहा है। एंड देन अगेन धोनी का चिन्ना स्वामी का रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, 81 का एवरेज और 81 का स्ट्राइक रेट। तो वो रिकॉर्ड भी आप कंसिडर करते हो आने से पहले। तो उसका मूव वो सही था। हाँ, वो ब्रेविस के ऊपर आता तो वो जरूर गलत होता। वो ब्रेविस की जगह ब्रेविस उसका सही भेजा, ब्रेविस की गलती। आई विल नॉट एग्री कि रोहित शर्मा वाला 0 टाइमर वो मार्जिनल कॉल थी। ये तो कतई बेवकूफी है कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपको रोल नहीं पता कि आउट होते ही बॉल डेड हो जाती है। आपको तुरंत डिस्कस करना होता है, तुरंत रिव्यू लेना होता है। टेक्नोलॉजी के सारे आप नहीं रहोगे, ये बोर्ड पे टाइमर नहीं आ रहा, दैट कैन नॉट बी आर्गुमेंट। रोहित ये का चीज है। मार्जिनल तो नहीं था, वो स्क्रीन में 0 दिख गया था तुरंत, और फिर उसने किया वो। देख लिया था, तो हाँ, वो मार्जिनल तो नहीं मतलब था ठीक है, वो रोहित का। मतलब 2-3 सेकंड का फर्क था, आप ऐसा कह सकते हो ना, वो चीज है। तो मतलब आई डोंट मतलब नो। आइडियली देना नहीं चाहिए था वो। ठीक है, मतलब हर तुरंत
अब उससे क्या बोल सकते हैं, पर ये तो भाई बहुत ही देर तक नहीं ये वो तो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, रन ले रहे हैं, पराग ने फिर डिस्कस कर रहे हैं, हाँ वो तो है। है वो ना। क्लियर नॉट आउट दिख रहा था, वो पता नहीं उसमें उसने क्यों इतना विराट ने टाइम वहां पे सोचा कि मैं opportunity लूं थी कि ना लूं। ना ऑन ऑन उसमें जडेजा की भी गलती है, नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा, उसने बताया नहीं कि बाहर जा रही है। सी यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ओपोनेंट का बहुत मैटर करता है। लाइक रियान पराग और आरआर में किसी ने इवन राहुल द्रविड़ को ही नहीं बोला है कि टाइमर के बाद दिया है रिव्यू ऑल दो। वो शायद ये सोच रहे होंगे कि इनका रिव्यू भी वेस्ट जाएगा। हम्म। सो दैट वाज द सिचुएशन। यहाँ पे उन्होंने ये चीज नहीं की, उन्होंने ये मतलब विराट कोहली ने वहाँ शायद बिना लेकिन ये बोला अगर कोई भी नॉर्मल क्रिकेट भी देख रहा होगा तो इंसान टीवी पे देख के यही बताएगा कि बाहर ही जा रही है। ये आउट किसी हाँ भी नॉर्मली एंगल देख से के नहीं ही दिख रहा था बोलेंगे, मुझे। बट फाइन इसके आई अंदर गेस। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ थाला की फिनिशिंग की बात ही नहीं हो रही है। जो थाला विकेट के पीछे से मैच पलट देते थे, बात पहले फर्स्ट इनिंग पे आ जाते हैं हम, क्योंकि दोनों इनिंग होती है। तो अगर थाला इतने बड़े कप्तान है कि 30 आईसीसी ट्रॉफीज और 5 टॉफीज उन्होंने अपने पास ले रखी है, तो मैच वो पलट क्यों नहीं पाए विकेट के पीछे से? मतलब आई थिंक मैं अगर उस जगह होता तो मैं सैम करन को ऑफर देता भैया खलील की थाला जगह। जो मैच के क्या नाम है क्योंकि विकेट के पीछे से जो मैच नहीं पलटते नहीं, थे सैम करन को भी वो पढ़ते डिफेंड क्योंकि में वो और पलटते भी थे स्लो ना कि डालता है। चेज में नहीं पलटते बढ़ते, थे। बट खलील का जो था, खलील को चलो ठीक है मान लिया खलील को ओवर, लेकिन हम जो देखते आए थाला ने क्या बना रखा है। जैसे कोई सिक्स पड़ता है, बाउंड्री जाती है, मैच जैसे थाला भागते हुए आता है, अपने घुटनों का सारा एनर्जी लगा के थाला भागते हुए बॉलर के पास आता है, उसके कान में जजंतरम अमंतरम बोलता है वो, और एकदम से वो जो बॉलर होता है वो मलिंग और बुमराह बन जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो कहाँ गए? कभी वो नहीं हुआ मैजिक भाई। कहाँ गया थाला का स्टंप के पीछे से बदलने वाला? क्यों थाला वो भाग के नहीं आ मैजिक रहा? कभी था ही नहीं भाई। सिर्फ नूर के पास ही क्यों भाग के आ रहा है वो इस सीजन? बाकी नूर और कोई के बॉलर के पास तो गया नहीं वो। तो वो बोलने वाली बात है कि नूर थाला बोल जो रहा है है। वो एक्सपोज हो चुके हैं। फिनिशिंग के तो बात सेकंड इनिंग में आएगी, चलो नहीं करा नहीं हो रहा वो अलग बात है, लेकिन आपको कैप्टन बनाया गया है ऋतु एक। भाई तुम किसको, आईपीएल का फाइनल नहीं हुआ उसके बिना कंजिक्यूटिव आज तक। पहली बार हो रहा है कि दो कंजिक्यूटिव फाइनल नहीं खेले, तो expose क्यों कर रहा है? तो सबसे बड़े आदमी एक्सपोज कर रहा है। अरे अपनी बात सुन रहा है तो तू बोल क्या रहा है? मैं एक्सपोज बिल्कुल किया बोल रहा हूँ, जाता है मैं उसको बोल रहा तो हूँ रोहित शर्मा कि एक्सपोज कर। जो भाई जो अगर जो तुझे विकेट एक्सपोज के करना है, पीछे मेरी से बात सुन, मैच मेरी बात पलट सुन, देता था, मेरी सुन, आज उसने मेरी बात रोटेशन सुन कैसे भाई। पढ़ने दिए अपने अरे तो बॉलर के? दो अरे उसने बॉलर के अपने दोस्त खराब रोटेशन नहीं कैसे होगा पढ़ने दिए? वो मैच को नहीं पलट हर पाया। सीजन जीतेगी, इतना ही दिमाग हर वाला वो सीजन बंदा जीतेगी था, आईपीएल। इतना ही दिमाग ये तो वाला बता, बंदा अगर था तो उस वक्त हर पूछता, सीजन उस जीत वक्त जाती सेम बोलता टीम कि आईपीएल। भाई मैं तेरी मैच कौन सी पलट टीम है रहा हूँ, भाई? लेकिन क्यों अच्छा नहीं तेरी, पलटा हो? नहीं तुम्हारी टीम कौन सी है बताओ मुझे, तुम्हारी टीम कौन सी है? मेरी हर टीम है। तुम्हारी टीम कौन सी है बताओ? मैं क्रिकेट नहीं, हर एंजॉय टीम नहीं करता हूँ होती ना ऐसा। भाई। हाँ जो नहीं, मेरी जो जीत आरसीबी रही है वो थी, हर टीम होती। आरसीबी थी, नहीं आरसीबी तो थी ये आज के बता दे मैच भाई में। कौन सी, चलो मेरी आज टीम थी, ये आरसीबी थी। बता कौन सी टीम, बता भाई कौन सी टीम हर सीजन जीत के बताना मेरे को। अरे मैं आपसे आज की कौन मैच सी की टीम हर बात कर सीजन रहा हूँ ना, जीतती है? आज कि आज आपके थाला ने विकेट के पीछे से मैच क्यों नहीं पलटा? चलो विकेट के पीछे से छोड़ो, 2-3 नंबर जिस भी वो उस पे बैटिंग करना आना चाह रहा था वहां से मैच पलट देता, क्योंकि ऊपर वालों ने तो मैच बना के दे दिया था। लास्ट 2-3 भैया मैचेस की मैच टेस्ट कभी बना नहीं होता है क्रिकेट में, एक बार समझ लो आप। कभी नहीं नहीं, बना होता, आप कभी मेरी भी बात नहीं। सुनो। थाला ने अरे बोला है भैया मैं लास्ट। आरसीबी का सपोर्टर हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे यकीन नहीं था हाँ, कि आज आरसीबी जीतेगी। थाला ने मैच लास्ट की जो जो आप मैचेस पहले भी बोलते हो ना कि मैच अब बना हुआ है, अब धोनी आएगा और एक छक्का मार देगा और जिता के ले जाएगा, ऐसा नहीं होता है। था, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि कितने थाला साल ने देखा है भाई आपने क्रिकेट, कितने साल देखा है ये बताओ। लास्ट के जो मैचेस है उसमें अरे उसकी भाई पोस्ट लास्ट के मैचेस बाद में है प्रेजेंटेशन। भाई, अब आप बताओ बात कितने तो साल सुन मैच लो, देखा है आपने। पहले बात सुन अच्छा लो। एक मिनट सुनने दो उसने सुनने बोला दो। है कि टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं करा, इसलिए नीचे वालों को हमको प्रेशर आया, हम चेज नहीं कर पाए। ये थाला ने कौन से टॉप नहीं ऑर्डर नहीं, ने ऐसा रिपीटेडली तो परफॉर्म नहीं नहीं बोला बोला करा है। उसने। भाई? आज उसने के बोला मैच कि में टॉप खुद ऑर्डर की ने गलती परफॉर्म है। करके दिया, तो फिर उसका लोअर ऑर्डर क्यों नहीं कर पाया परफॉर्म? क्योंकि मैंने जब मैच देखा था लास्ट टाइम, जब मैं मैच नहीं देख रहा था, लेकिन जब मैंने स्कोर कार्ड देखा था, जडेजा और महात्रे बैटिंग कर रहे थे, 43 बॉल्स में 74 समथिंग रन चाहिए थे। कोई भी कोई भी बैटिंग टीम जो चेस कर रही है, वो ये अगर आपके पास 8 विकेट इन हैंड्स है तो वो आराम से चेस कर लेगी, भले कैसी भी सिचुएशन हो। लेकिन ये मैच बनता था सीएसके का, जितना नहीं जीते तो वो बनता था, इसमें। लेकिन अगर डेथ में अच्छी बॉलिंग हो रही है तो कैसे बनता था? या चलो उस पॉइंट से ऊपर आते थोड़ा। अगर आज हुडा भी खेल रहा लास्ट था 18 प्लेइंग 11 बॉल्स में, में उसका कोई 12 काम ही नहीं यॉर्कर था। आई तो कैसे करोगे? या आई मीन लाइक हुडा का अगर कोई काम नहीं है तुम्हारे प्लेइंग 11 में, तुम अश्विन को खिला सकते हो राइट।
सो वो चीज भी मुझे I लेकिन think अभी एक betting. क्वेश्चन पूछना है फैजान भाई से कि वो कब से क्रिकेट देख रहे हैं। अरे वो छोड़ो, लेट्स नॉट गो इनटू क्रेडिबिलिटीज, बट आई जस्ट वांट टू से कि So I बहुत सारे, hear. I think अश्विन वाला जो पॉइंट है ना, लाइक सी या दे आर ऑलरेडी हैविंग, मतलब बेटिंग वो रिड्यूस करते जा रहे, एक टाइम पे 9 तक भी थाला आ रहे थे तो बैट्समैन आ रहे थे प्रॉपर, या ऑलराउंडर आ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हुडा, चलो आज आज तो शायद ऐसी वो लिस्ट भी आई थी कि वंशप्रीति नाम था, उसको एंड में काटना पड़ा बिकॉज वंश वाज इंजर्ड एंड दैट्स व्हाई दे हैड टू ब्रिंग इन हुडा अगेन। बट वॉट एवर बी द सिचुएशन, हाँ हो सकता है वंश बेदी के आने के बाद शायद, बट सी शेख रशीद का भी, इफ यू विल सी, मीन्स वॉट एवर वर्क फॉर देम सो फार इज Devold Bravis and Ayush Matre. And Devold Bravis is actually filling the place of Rachin Ravin और Devon Conway. तो ऐसा नहीं है कि मतलब he is doing something which others won't have been able to do अगर वो खेल रहे होते हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन उन दोनों से भी यही होती है। एंड सेम गोज फॉर सैम करन, ही हैड अ गुड इनिंग टू मेरिट। अब तो उसका अब नुकसान ये हो गया है कि द टीम डजंट हैव द चॉइस टू ब्रिंग एनीवन ऑफ कॉनवे और रचिन, जो शायद ओपनिंग में अगर महात्रे के साथ कॉनवे आए तो वापस जो पुराना मतलब सीएसके की स्ट्रेंथ वाली ओपनिंग होती थी, मुरली विजय टाइप के प्लेयर्स के साथ या ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। सो आई थिंक मैं तो कहता हूँ सीएसके का डिस्कशन खत्म करते हैं। अब या एमआई हाँ और हाँ जीटी का मैच है, फिर डीसी और पंजाब का मैच है। वो दोनों मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है आईपीएल के लिए, इस या ये पे तो चर्चा थोड़ा करते हैं। स्टार्टिंग में जैसे जो मैच आया है वैसे हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया, बट या जीटी ऑल्सो लास्ट गेम दे वॉन वेरी क्लिनिकली, and MI somehow also is doing great, and MI is on second, RCB is on first now with 16 points, but उनके सामने अभी भी qualify का टैग नहीं लगा, because there can be teams that can like there are teams that can end up with 16 points and still you'll get eliminated. मैथमेटिकली पॉसिबल है लेकिन नहीं होगा। Yeah. So anyways, like अभी next game कौन सा है, GT versus MI का ही है, एमआई so that will actually decide, because MI has played 11 games and that's why they are on the second, because they have played extra game, and GT के साथ अगर उसका मैच होता है तब वो वहीं पे डिसाइड हो जाएगा कि कौन क्वालिफाई करेगा, because in a way GT will have one more match in hand and MI would be out of matches. आई थिंक इट इज़ वेरी स्टिल वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज KKR के पास भी चांस है, 9 पॉइंट्स पे है और 4 मैचेस और है, एंड LSG के पास भी 4 मैचेस ऑन है, तो द एक्स्ट्रा मैच इन हैंड प्लेस अ वेरी क्रूशल रोल। बट गाइज, आपका कोई मैच इस वीक में जो फेवरेट रहा हो वो आप डिस्कस कर सकते हो। मेरा फेवरेट वो था जब RR नहीं चेस कर पाए, बट या व्हाट अबाउट यू गाइज? मेरा तो हाँ एमआई आरआर में तो वो क्लियरली दिख रहा है कि लाइक हाउ पावरफुल एमआई इज। अब एमआई और जीटी में इट विल बी डिसाइडर कि कौन ले जा सकता है, मतलब ऑब्वियसली इट्स नॉट समथिंग कि मतलब जैसे हम शायद जीटी और सीएसके वाला 2023 देखे तो लीग में सारा सीएसके हार रहा था एंड देन दो वन इन प्लेऑफ। पर फिर भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जीटी अगर हरा देती है एमआई को तो पीपल विल बी फीलिंग रिलैक्स, बिकॉज जीटी में एक चीज जो है वो हमेशा रहेगी कि व्हाट इफ 2 आउट ऑफ 3 और 3 आउट ऑफ 3 their top 3 gets out within 10 hours. I'm not जिस even दिन talking पावर about प्ले में 2 विकेट चले गए उस दिन जीटी की असलियत पता हाँ, चल तो जाएगी। वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एंड बॉलिंग में दे आर नॉट दैट थ्रेटनिंग एनी मोर, मतलब कल का भी अगर हम मैच देखें 225 को चेस करना है, 180 कुछ बना दिए थे गोल पर। या तो इफ जस्ट assume प्रसिद्ध ईशान कृष्णा किशन was playing, हाँ मतलब ईशान किशन उतना खराब नहीं खेलता और लेट्स assume कि ट्रेविस हेड या क्लासन में से स्कोर की चुका होता वहाँ पे फॉर अनदर 30-40 रन, मैच वाज देयर फॉर मतलब इट वाज कुड हैव बीन ऑल्सो मच क्लोजर। साई किशोर तो बॉलिंग ही नहीं कर रहा है, स्टिल वे लोग जीत रहे हैं, और वो जब कर रहा था तो और भी विकेट्स ले रहा आई था। थिंक सो या फैजान? अभी जो करंट टेबल हम देखें तो मुझे लगता है कि फाइनल प्लेऑफ भी यही होने वाला है, आरसीबी, एमआई, जीटी और पीबीकेएस। डीसी ने जो लास्ट 4 मैचेस हारे हैं उससे मुझे लगता है कि उसके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा हिट हुआ है, क्योंकि
अब जो उसके अपकमिंग मैचेस है उसमें सिर्फ एक ही बहुत उसके पास कठिन। एक सिंपल मैच है, वो है एसआरएच का। और जैसा हमने देखा है कि जो टीम्स जिनके पास एलिमिनेशन हो जाता है जिनका, तो फिर वो उनके जो ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो इंडिविजुअली परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे अनिकेत वर्मा हो गया, या तो मुझे लगता है कि एसआरएच भी कहीं ना कहीं डीसी को एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देगी। और अगर डीसी वो वाला मैच अगर हार जाती है तो फिर उसके लिए प्लेऑफ में जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर वो बनाती भी है तो मुझे लगता है फिर वो 3 या 4 नंबर पे फिनिश करेगी, टॉप 2 में नहीं आ पाएगी। वहीं तो देखा जाए तो टॉप टू एमआई अभी उनका एक बहुत क्वालिफिकेशन ही पक्का नहीं स्ट्रॉन्ग है। स्क्वाड है उनका। और जो उनका जो सबसे कमजोर कड़ी थी वो थी रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा ने बैक टू बैक 50s बना दी है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि एमआई टॉप 2 फिनिश करेगा। और आज की जो आरसीबी को जीत मिली है उससे ये एक चीज हो गई है कि आरसीबी अगर बहुत ही खराब खेलेगी, अगर डेस्टिनी उनके अगेंस्ट जाएगी, तो ही वो टॉप 2 में फिनिश नहीं करेगी, नहीं तो उसका टॉप 2 में फिनिश करना बनता डेस्टिनी है। साथ होगी तो इस या बार आईपीएल आरसीबी ट्रॉफी भी तो हमारे पास क्वालिफाई। होगी। नहीं, ट्रॉफी का तो नहीं कहूंगा मैं, बट ये जो आज की जो जीत थी, जो क्लोज मैच उन्होंने जीता है, इस वजह से उनको एक कॉन्फिडेंस भी मिला है। दूसरी बात, उनका टॉप 2 में फिनिश करने के चांसेस और बढ़ गए हैं। और एमआई मुझे लगता है सेकंड टॉप 2 में वो भी आ जाएगी। आरसीबी का पीबीकेएस के टॉप टू मैच कंफर्म देखना है। है। हाँ, आप कुछ आरसीबी भी और कहना। एमआई मतलब ऑलमोस्ट 99% वो टॉप 2 कंफर्म है। डीसी एमआई से 4 ज्यादा पे। चांसेस जीटी के हैं। जीटी है, जीटी जीटी के के मैंने ज्यादा मैच नहीं चांसेस। देखे, जीटी के अपकमिंग मैच कौन से, बट पीबीकेएस की अगर हम बात करें तो शायद कल पीबीकेएस का मैच है। जीटी का एक मैच एक्स्ट्रा मैं है, ये बताता फर्क हूँ, है। एम आई और जीटी का है अभी। एंड फिर एम आई पी बी केस है, और एम आई का दूसरे एम आई और डीसी है। सो डीसी पी बी एमआई के केस मैचेस एंड जीटी तो I बहुत will डिफिकल्ट है एम आई के I लिए। will I will make a brave call. I will make a brave call and say कि एमआई एंड दिल्ली में एक टीम बाहर होगी, क्योंकि उनके मैचेस सबसे स्ट्रांग है। या दिल्ली के भी, दिल्ली ही बाहर होगी, मैंने आपसे 3 घंटे दिल्ली पहले भी ये दिल्ली बोला। के तीनों से मैच है, मुंबई, गुजरात एंड पंजाब से। एंड एमआई के भी अपने नीचे की तीनों टीमों से मैच है, गुजरात, दिल्ली एंड पंजाब। तो मेरा कॉल यही है कि ये दोनों में से एक बाहर होगा। पंजाब को क्योंकि 2 मैच जीतने हैं, लखनऊ से और राजस्थान से, वो तो 17 पॉइंट में क्वालिफाई हो जाएगी, 17 इज सेफ, ठीक है। एंड सेम स्टोरी गुजरात की है। गुजरात के पास 10 मैच में 14 पॉइंट है, तो वो एक स्पेयर वाला जीत गए और एक और को जीत गए, तो उनका भी क्वालिफिकेशन है। तो या मुझे जो लड़ाई अब दिख रही है दिल्ली और मुंबई की दिख रही है। एंड अगर जीटी मुंबई को हरा देती है नेक्स्ट मैच, जिसमें मैं वैसे तो मुंबई को फेवरेट मानूंगा, बट स्टिल जीटी कैन बीट देम। ऐसा नहीं है कि वो हरा नहीं सकते, ऑब्वियसली दे आर अ वेरी स्ट्रांग टीम। एंड वो जो टॉप 3 वाली बात कर रहे हैं, हाँ वो एक बार तो होगा, देखो सीजन में एक बार तो होगा। अब वो कब होगा ये वो उनकी होगा किस्मत है। तभी जब सबसे मुझे इम्पोर्टेंट इसके मैच अंदर होगा उस एक टीम का। मुझे मुझे सिनेरियो और बनता दिख मुझे रहा है। मुझे जैसा लग रहा है कि वो होगा उनके साथ, नॉकआउट्स में होगा, अभी नहीं नॉकआउट होगा में वो नहीं होगा, वो वो एलिमिनेटर नॉकआउट में में ही होगा। होगा। हाँ, मुझे या एक तो सिनेरियो ये फाइनल या बनता दिख रहा है एलिमिनेटर। कि एमआई आरसीबी, एमआई और जीटी ये तीनों टॉप 3 में क्वालिफाई कर जाएगी, और जो फोर्थ स्पॉट होगा, ऐसा मुझे लगता है कि डीसी बिल्कुल बैकआउट कर जाएगी। और एलएसजी या केकेआर ऐसा ना हो कि जो लास्ट ईयर हमने देखा था, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते इन फ्रेंचाइजेस का, कि हाँ, अगर बोल तो इनका नहीं कोई भी सकते। 2-3 प्लेयर भी चल एलएसजी जाता है। केकेआर बाहर हो चुकी हैं। नहीं, बट 4 मैचेस है उनके पास, और नहीं, उनके 4 मैचेस है। और और 10 पॉइंट है। आप देख लो। हाँ, हम आई देखेंगे थिंक कुछ बट नहीं होगा। केकेआर लड़ाई पॉसिबिलिटी केकेआर है। लड़ाई दिल्ली जो में टॉप ही एक 5 बार उसी होगा। की होगी। लड़ाई तो अभी के टॉप 5 में उसमें ही होगी, बाकी एलएसजी के क्या से हाँ, कुछ नहीं वो होगा। दोनों बाहर हो चुकी हैं, कुछ नहीं कर सकते उनका। या एलएसजी का आई थिंक पंत का फॉर्म में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अदर देन दैट सिर्फ उनका टॉप ऑर्डर ही चल रहा है। उनके लेकिन क्वालिटी बॉलर्स नहीं उनके पास ना, वो एकदम आई नहीं, थिंक कल बॉलिंग इंडियन कल बॉलिंग के जो लाइनअप दो है। मैच है, अच्छी है। कल के जो 2 मैच है, आई थिंक एक केकेआर का और एक एलएसजी का है। दोनों का एक दूसरे से नहीं केकेआर तो होता है। खुद ही हार जाते हैं, अपने आप से ही हार जाते हैं वो। नहीं, वही वही बात है ना कि अपने वो आप से हार जीते रहे, मैच लाइक खुद ही आरआर। कोलैप्स करते थे। हाँ, सी, दो टाइप की टीम है, एक है हमारी सीएसके टाइप की। तो मतलब आज का मैच हटा दो तो वो बहुत वन साइडेड हार रहे, तो वहां पे यू कैन से कि वो बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे तो जीतेंगे। टीम्स लाइक आरआर इज समथिंग जो बहुत नेक एंड नेक हार रहे थे। मतलब अगर वो तीनों मैच जीत जाते, सिचुएशन वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट फॉर देम, जो आखिरी ओवर में हारे। या तो उन टीम्स के लिए यू कैन ऑलवेज से यार आरआर के जो भी मैच है ना, वहां पे यू हैव अ थिंक कि वो शायद जीत सकते हैं। मतलब नॉट अगेंस्ट वेरी हैवी वेट लाइक एमआई, बट फिर भी जैसे जीटी को हरा दिया है। एंड सेम कैन बी सेड अबाउट केकेआर एंड एलएसजी। हो सकता है खुद नहीं जीते, बट दूसरों की पार्टी खराब करने के लिए बिल्कुल खेल सकते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रांग टीम्स है।
हाँ केकेआर का चांस मैं एलएसजी से ज्यादा कहूंगा, क्योंकि उनके फिक्सर्स इजी हैं। उनके नेक्स्ट गेम्स 3 गेम्स चेन्नई, हैदराबाद और राजस्थान। उसमें भी चेन्नई के साथ ईडन गार्डन में है, और इवन राजस्थान के साथ ईडन गार्डन में है। तो वो एक बहुत बड़ा उनके पास फैक्टर है। इस टाइम की 2 होम गेम्स है एंड बॉटम की 3 टीमों के गेम्स में। तो अगर वो लास्ट गेम तक ले जा पा रहे हैं खुद को, वेयर दे हैव 15 पॉइंट एंड लास्ट गेम इज अगेंस्ट आरसीबी, हम्म। तो फिर वो गेम का एक अलग ही मैग्नीट्यूड हो जाएगा। बट वो डिपेंड करेगा कि वो सारे मैच जीत पाए उस पे। हाँ, क्योंकि बिकॉज लेट्स सी। सुनील नारायण इज गिविंग so तो many वही points and so many like options for KKR. He's doing everything for them. Fielding भी, बैटिंग, बॉलिंग, सब कुछ। कैप्टन भी कर लिया था थोड़े ओवर्स के लिए वो। सो आई थिंक वो बहुत बड़ा की रिसोर्स है जो तुम्हारे ऑलराउंडर्स परफॉर्म आई करते हैं ना तब। सो आई थिंक कल का मैच बहुत, कल के जो 2 मैच है ना, दे विल क्लियर अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक तो केकेआर और एलएसजी में से कोई बाहर हो सकता है, या या दोनों बाहर हो सकते हैं। मतलब बाहर नहीं हो सकते, बट मैथमेटिकली आई वुड से इट विल बी मच मोर डिफिकल्ट इफ वो लूज देयर टुमारो। और पंजाब का कल है एलएसजी, या तो वो मसाला मैच जब कोई टूर्नामेंट में लगना है वो तभी होगा। कल पंजाब एलएसजी हारे, एंड दैट विल ओनली हैपन जब ये पूरन का या आई थिंक मार्च का कुछ बीच मोड दिखे। अदरवाइज नेक एंड नेक अगर दोनों ठीक ठाक चल रही है तो आई थिंक पंजाब इज इन अपर एज। ऑल्सो today's match Bethel made his देखो, like he was जो playing ये second गेम्स half. है ना, जो आपस में गेम्स नहीं है, I'll get it. तो ये ऐसे गेम्स है ना इन टीम्स के, केकेआर इनका साथ दिक्कत रहता है। ये एक मैच भी हारे, कहानी खत्म। अगर एलएनसी पंजाब में पंजाब हार जाती है, उसकी कहानी खत्म। अगर पंजाब मुंबई से हारे तो खत्म नहीं है, क्योंकि भाई वहां पे फिर भी उसको चांस है कि वो मुंबई दूसरी स्ट्रॉन्ग टीम से आ जाएगी। पर अगर वो वीक टीम से हार जा रहे हो, तो भाई तुमने अपने पैर को कुल्हाड़ी वैसे ही मार ली। Hmm. तो कल का गेम वैसे ही, अगर केकेआर हार गई या पंजाब हार गई या लखनऊ हार गई, तो जो पंजाब लखनऊ में जो हारा उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, सीधा सा सीधा। लखनऊ की ज्यादा दिक्कत है, पंजाब के लिए कम दिक्कत है। केकेआर की सेम स्टोरी है। केकेआर हार गई तो फिर उसे तो तीनों मैच जीत के भी कंफर्म नहीं है कि क्वालिफाई करने के नहीं कर रही, तो नहीं, उसको चारों पंजाब गेम को मुझे जीतने हैं। लगता है केकेआर वाला जो मैच जो पानी बारिश की वजह से हो गया था, कॉल्ड ऑफ हो गया था, तो उस वजह से जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट पंजाब कैरी कर रही है वो उसको बेनिफिट दे रहा है, दोनों को क्योंकि बेनिफिट उसका, है। हाँ मतलब केकेआर तो वैसे ही पीछे है, पंजाब कैरी लेकिन कर रही है। पंजाब का मैच था तो वो 13 पॉइंट्स पे आई थिंक या पंजाब, तो वो जो एक सिंगल पॉइंट है वो उसको मुझे लगता है बहुत वो बेनिफिट कर मैच जाएगा अगर, पंजाब का ही था। वो 1 पॉइंट माइनस में चल रही है। नहीं नहीं, नहीं ऐसा कह सकते हैं हम, पीवी केस लेकिन यू 13। नेवर नो कि केकेआर अगर वो चेस कर जाती, लेकिन हाँ पर नहीं फिर भी करी 200 चेज की थी यार। 2 पॉइंट लूज करने से अच्छा है कि एक सिंगल पॉइंट आपको या मिल इट्स जाए, बेटर। क्योंकि आप एक स्ट्रांग पोजीशन में है। और वैसे भी मुझे लगता है कि यहाँ फोर्थ पोजीशन पे कहीं ना कहीं नेट रन रेट भी प्ले में आ जाएगा एंड एंड तक। अगर हम जो 10-12 तारीख के बाद, मतलब इस वीक के जो मैचेस होंगे उसके बाद, मुझे लगता है कि नेट रन रेट पे भी नजर हो जाएगी फोर्थ स्पॉट वाली या टीम्स के लिए। बिकॉज केकेआर का नेट रन रेट इज प्लस 2.71। बाकी सबका माइनस है, जो भी आसपास है 6 और 5 पे है। 5 पे डीसी है, उसका प्लस है 0.3। एंड पीवी केस लेस नेट रन रेट देन केकेआर विच इज 0.19। सो आई थिंक वो बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा अगर केकेआर और पीवी केस का कंपेयर करें, तो आई थिंक केकेआर वुड हैव एन एज इफ दे हैव मोर पॉइंट्स, बट या स्टिल दे हैव टू विन, सो दैट्स द थिंग। एक चीज और मुझे लगता है, मैंने ऑब्जर्व करी है कि आरसीबी इस बार एक कंप्लीट टीम परफॉर्म कर रही है, तो वो इतने सारे मैच जीत रही है। वहां आप ये नहीं देखोगे कि सिंगल आदमी ही जिता रहा है। हर मैच में किसी ना किसी ने परफॉर्म करा है, भले वो क्रूनल पंड्या वाला का इनिंग्स हो, या जैसे आज हम देखे तो जैकब बेथल ने वो या मैच खोला था। अगर वो वैसा स्टार्ट नहीं देता, विराट कोहली तो हर मैच में, अल्टरनेट मैच में 50 बना रहा है, लेकिन जो फिल शॉट्स उन्होंने लगाया था, फिल शॉट नहीं होने के बाद आज जो जैकब बेथल ने वो इनिंग खेली, और फिर लुंगी एंगिडी का वो एक विकेट लेके जाना स्टार्ट में, भले वो अच्छी 6 मैच बॉलिंग से करी है इतना एनगीडी अच्छे ने भी। अच्छे फॉर्म में नहीं था, वो लेकिन ये अगर आप जीटी को देखें तो जीटी के इसमें यही है कि जो उनके टॉप 3 बैट्समैन है वो रन बना रहे हैं। अगर वो किसी मैच में किसी टीम ने अच्छे से एग्जीक्यूट कर दिया, और अगर वो पावर प्ले में वो विकेट चले गए, या तीनों नहीं गए, लेकिन अगर 2 चले गए या बहुत स्लो खेलने लग गए वो एक विकेट के बाद भी, तो मुझे लगता है कि जीटी का फिर कमबैक करना उस मैच में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे उसके जो प्लेयर्स है उनको आदत पड़ गई कि भाई हमको 15 ओवर के बाद आना है, बस इधर हवा में बैट घुमाना है, लग गए तो ठीक, नहीं तो हमारे ऊपर वालों ने इतने रन बना दिए कि हम जीत जाएंगे मैच।
और वहीं बॉलिंग में उसका ऐसा है। प्रसिद्ध कृष्णा कोई बहुत बड़ा बॉलर नहीं है, लेकिन अभी उसका दिन चल रहा है तो वो विकेट ले रहा है। उसके उनके पास दूसरा अगर एक्सपीरियंस बॉलर देखो तो ईशांत शर्मा और सिराज। सिराज उसका भी इस बार लक चल रहा है, नहीं तो वो भी इतना कुछ खास बॉलर नहीं है। तो जीटी के बस ये दिक्कत उनका है कि कोच वो खास अगर उसके है, बैट्समैन उनको क्या जरूरत है खास बॉलर की, उनको कोच खास है। तो सो उनका सीन वही है जो इंडिया का 10 साल पहले था, धवन, रोहित शर्मा और कोहली वाला, कि जहां वो तीनों जाते थे लंका लग जाती थी इंडिया की। तो सेम कहानी गुजरात के साथ होगी, होगी जरूर, और होगी, नॉकआउट में होगी, एलिमिनेटर अभी में नहीं होगी, होगी। एलिमिनेटर में ही होगी। अब वो जिसमें भी हो, वो क्वालिफायर में, एलिमिनेटर में हो, फाइनल में हो, होगी जरूर। एलिमिनेटर में ही एक मैच होगी। तो वो अच्छा, एक जाएगा ही एक जाएगा उनका। क्वेश्चन है, या एक क्वेश्चन है, लाइक आफ्टर टुडेज मैच अब सॉल्ट वापस आता है तो whom they will replace? मैं वही और सोच बहुत रहा हूँ। बड़ा बिल्कुल हेडेक है ये। तो इट्स अ गुड बेथल हेडेक बेथल ना कि बेथल 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 रिप्लेस। देखो हाँ आरसीबी का चांस इसलिए लग रहा है सीजन, क्योंकि आरसीबी के सारे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। कभी कोई नहीं चलता तो कोई चल जाता है। जैसे आज किसी ने कोई बताया कोई ना कोई शेफर्ड चलेगा। ऐसा कर सकता है, हाँ, हम्म कि बेथल ने स्टार्ट दिया। जो उनकी सबसे कमजोर कड़ी है, जो शोएब ने बोला था, पाटीदार सबसे कमजोर कड़ी है इस टाइम, या वो सबसे खराब खेल रहा है। मतलब ही शुड फॉलो थाला टेम्पलेट एंड कम इट डाउन आइडियली। एंड वो भी तब, अगर 13-14 ओवर हो चुके हैं, तब तो तुम्हें सोलह बैटिंग ओवर करना में आना ही नहीं मार है भाई, दिया। पहले हिटर को भेजो अपने। या मे बी दे कैन हाँ, ऑल्सो आज के मैच में आई थिंक जितेश जितेश के पहले, ऑल्दो आई थिंक दे वर वेटिंग फॉर स्पिनर ओवर के कि नूर के और जडेजा के खत्म हो जाए, बट स्टिल आई थिंक कि अगर 15 ओवर का मैच हो गया है, देयर वाज जितेश का वो वन पोजीशन सही एक था। कुछ लास्ट ईयर का शेफ की स्टोरी बता रहा था संजय बांगर की दे हैड सम एनालिसिस कि 15.1 इज द बेस्ट टाइम फॉर टीके टू कम, सो दे शुड हैव दिस फॉर टीम डेविड कि 15 ओवर एक बॉल हुई है, हाँ, टिम डेविड को 15-16 टीम के बीच डेविड में तो इवन इफ भेजना इट ही इज नहीं वन था। डाउन। या बट अगर उसी टाइम पे अगर शेपर्ड आ जाता तो सोचो क्या होता, क्योंकि वो बस पावर लगा के मार ही रहा है, ऐसा नहीं कि लाइक आई थिंक स्लो शेफर्ड का डालो एक फास्ट एक डालो। इनिंग हर सीजन आता है, लाइक तीन तीन ईयर से वो एक बार एमआई को रोहित के टाइम पे भी ऐसा इनिंग आया था, एक बार हार्दिक के टाइम पे आया था, हाँ then कुछ 2-3 मैच बाद उसको बाहर भी निकाल देते हैं। तो आई डोंट हैव मच होप फ्रॉम शेफर्ड, बट क्योंकि आज का मैच चलो 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है एंड एक मैच ऐसा दिखा दिया तो अच्छी बात है, बट आई थिंक ओवरऑल शेफर्ड इज one of a kind thing कि एक बार चल गया तो चल गया। डेविड हैज प्रूवन हिमसेल्फ अक्रॉस मैचेस, तो आई थिंक उसी का आना पड़ता है। दे शुड थिंक अबाउट इट कि ये जो जितेश है, दे शुड जितेश और इन सबको नीचे कर सकते हैं या आप if there is 15 ओवरऑल। सेम वे धाला ऑल्सो शुड थोड़ा नीचे कर देना चाहिए उसको। दुबे को थोड़ा ऊपर भेज देता है, मतलब ट्राई करता है एटलीस्ट। आई थिंक थाला वाला तो यार मतलब दिस इज द लास्ट सीजन एंड आज का मैच अगर जीत जा रहे तो फिर भी एक अच्छी चीज थी, बट आई थिंक ही शुड नाउ, मतलब वही है कि सी नेक्स्ट ईयर आल्सो वी कांट से कि he can come back and win like 2023 and also there is no clarity कि he will lead, मतलब वो जडेजा के टाइम पे तो he has given up the captaincy, ऐसा तो इंजरी की वजह से रिप्लेसमेंट, एंड देयर इज नो एक्सक्यूज क्योंकि ऐसा भी नहीं कि एमएस धोनी के आते से आप 3-4 मैच जीत गए हो फ्रॉम सेम टीम, आपको बेटर टीम मिली ऋतुराज गायकवाड़ से, स्टिल योर परफॉर्मेंस ठीक है। I think overall they should also move on and to be honest it doesn't affect MS Dhoni's legacy if he ends at such a low note. Obviously वो high note पे हर इंसान finish करना चाहता है, but I think this is time for him to hang his boots. There is no point in coming back because it's Yeah. not like because of Mahi now they can turn around, ऐसा कुछ नहीं दिखता। या ऑल्दो ये सब हो गया टॉक, बट ऑल्सो एसआरएच के बारे में बात करना चाहता हूँ कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद देम, लाइक समहाउ क्यों करनी है सारेज की बात? क्योंकि उनका जो उन्होंने सीजन स्टार्ट किया पूरा इंटेंट के साथ और वो पूरा फेल गया, और सीएसके ने पूरा इंटेंट कुछ भी नहीं दिखाया और उनका भी फेल गया। तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि जो टॉप टू बॉटम टू टीम से एसआरएच और सीएसके दोनों ने अलग अलग अप्रोचेस ट्राई किए और दोनों के वो अप्रोचेस काम नहीं किए। ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं है टैलेंटेड प्लेयर्स, बट समहाउ एक्चुअली सीएसके ने क्रिकेट है ना, अप्रोच दिखाया ही नहीं बैलेंस है। नहीं है, बैलेंस चाहिए ना आपको। आप एक से नहीं कर सकते ना। एसआरएच को लग रहा था हम लास्ट ईयर टेम्पलेट सेम यूज कर लेंगे, सेम रिजल्ट आ जाएगा, वैसे नहीं होता कि आप हर
अभिषेक शर्मा का वो अभी डिस्मिसल भी देखना। वो अभी भी हर अभिषेक मैच में शर्मा 300 बनाना चाहते हैं। अभी अभी जब हैदराबाद चेन्नई का मैच था, उस खलील की बॉल पे पहली बॉल में पुश करके उसने कैच प्रैक्टिस कराई थी शॉट कवर पे। इतना गंदा शॉट था वो, इतना गंदा शॉट था, मतलब कि जूता उतार के मारो उसको कि तुम नहीं इस तरह से इसमें प्लेयर हो, तुम कर क्या रहे हो। आई थिंक तो वो दिक्कत है कि वो भाई एक सेकंड पूरा तो कर लेते हैं। तो वो चक्कर है कि भाई तो कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं, बस आना है बैट चलाना है। और उसके बाद जो फिर इनकी ये ईशान किशन की हरकतें मुंबई इंडियंस से खेलने वाली, कुछ नहीं आउट होके चले जा रहे हैं, तो ये सब चीजें हैं। फिर जब ऐसे हैं तो आपकी टीम नहीं जीत सकती। आई डोंट सी देम रिटेनिंग। आई थिंक रिटेन यस करेंगे प्लीज मे बी, कंटिन्यू। बट नहीं, कुछ और रोल मुझे दे ऐसा सकते लगता है कि राइट नाउ अभी क्या है ना कि आईपीएल में हमने जैसा देखा गया है कि जो यंग प्लेयर्स आते हैं या जो प्लेयर ऑलरेडी इंडियन टीम में खेल चुका है लेकिन उनका स्पॉट नहीं बन रहा है, तो वो अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए और इनहेंस करने के लिए आईपीएल में परफॉर्म करता है। लेकिन राइट नाउ अगर हम देखें तो ओडीआई टेस्ट और टी20 तीनों जो स्क्वाड है फुलफिल है। एक्स्ट्रा बेंच भी उनके पास है। अगर आप टी20 का ही देखें तो उसमें ऑलरेडी हमारे पास ओपनर में इतने ऑप्शंस है, ऑलरेडी लॉक्ड है हमारे पास ओपनर। संजू ओपन करेगा, अभिषेक ओपन करेगा, वन डाउन सूर्य कुमार आ जाएगा, टू डाउन तिलक आ जाएगा। तो जो दूसरे बैट्समैन जो है उनके पास कुछ है नहीं कि हम अगर यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर भी देंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, क्योंकि हम ऑलरेडी इंडियन टीम में खेल रहे हैं। और बाकी जो यंगस्टर्स है तो वो अपने हिसाब से अच्छा खेल ही रहे, तो अभी उनको जगह कहाँ मिलेगी, उनको इंडिया जो दूसरी बी टीम बनती है उसमें जगह मिलेगी। तो ये जो एसआरएच हो गई या दूसरी टीम्स हो गई, इसमें जो प्लेयर्स जो इंडियन टीम में ऑलरेडी खेल रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करने के लिए है नहीं। जैसे नीतीश कुमार रेड्डी का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो अभी हार्दिक फिट चल रहा है, उसे हम हार्दिक का रिप्लेसमेंट समझ रहे थे, लेकिन अभी बैटिंग में इतना कुछ खास करा नहीं है। बट उसको मालूम है कि मेरा टेस्ट टीम में स्लॉट बुक है, जिस हिसाब से उसका बीजीटी गया था। तो वो एकदम से तो वो टेस्ट अभी इंग्लैंड सीरीज आने वाला है टेस्ट का, तो वो उसको मालूम है कि मेरा स्पॉट तो फिक्स है। तो उनको इंडियन टीम में आने के लिए कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करना ही नहीं पड़ रहा है, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा नहीं रहे। ये मेरा पर्सनल। आई विल नॉट अग्री टू फैजान्स पॉइंट, क्योंकि उन तीनों प्लेयर की जो इसने बात करी उनका स्पॉट फिक्स नहीं है। रेड्डी का यू कैन से टेस्ट टीम में फिक्स है, बट आई डोंट सी ईशान किशन अभिषेक का फिक्स स्पॉट इन द टीम। मतलब ईशान किशन तो कोई पिक्चर में ही नहीं है 2 साल से इंडियन टीम में। नहीं, उसको And अभिषेक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मालूम है। मिलने से कॉन्ट्रैक्ट मिलना तो देखो भाई है, भाई है कि साई सुदर्शन को नहीं मिला, किशन को मिल गया, तो हमें पता है फिर नहीं, बट साई इसमें सुदर्शन को चाहिए तो वो एफर्ट कर रहा है, भले वो भाई कम देखो स्ट्राइक रेट से खेल रहा है लेकिन वो मार रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसको जो चाहिए था वो उसको मिल रहा है, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहा है। देखो जिसको जो ऑलरेडी मिला, कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं परफॉर्मेंस बेसिस मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट उसको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे मिल रहा है, नेटवर्किंग बेसिस पे मिल रहा है, वो भी एक फैक्टर है। नहीं ठीक है, वही बोल रहा सबको हूँ मैं। अभी हाँ T20 वर्ल्ड कप आएगा 26 में, तो हमें मालूम है कि अगर कोई विकेट कीपर स्क्वाड में जाएगा तो वो ऑब्वियस है कि वो संजू को लेंगे और पंत को लेंगे। पंत इतना खराब करा है अभी इस आईपीएल में, तो हो सकता है कि पंत का कटे, तो पंत का कटने के बाद किसका वो लेंगे, वो किशन ले लेंगे। उनके पास राहुल कोई लेंगे, ऑप्शन ही नहीं है। राहुल लेंगे, लोकेश राहुल आएगा। राहुल लोकेश राहुल है I भाई think- सबसे पहला ऑप्शन। आई थिंक एसआरएच का जो स्पेसिफिक है उसके हिसाब से तो जो प्रॉब्लम एसआरएच में हो रही थी लास्ट ईयर, उनका जो नंबर 4 था, दे हैव ए प्रॉपर नंबर 4 एज नीतीश रेड्डी, देन दे हैड ए नंबर 5 एज हेनरिक क्लासन। और नीतीश रेड्डी के सिचुएशन में इफ यू वुड सी कि ओपनर अच्छा कर रहे थे बट ओपनर अच्छा नहीं करते थे, नंबर 3 पे भी दे यूज्ड टू हैव समबडी लाइक ए मार्करम, तो वो खराब उतना नहीं करता था जैसा करता था, और वो करते देता था तो नीतीश रेड्डी बहुत अच्छा करता था, और नीतीश रेड्डी नहीं करता था देन देयर वाज हेनरिक क्लासन, एंड देन दे यूज्ड टू हैव सम अदर प्लेयर्स लाइक अब्दुल समद, जो अभी यू कैन सी एलएसजी से जैसे है, 1-2 इनिंग उसकी भी आई है। तो अब वो क्या हो गया है ना कि अब्दुल समद की जगह यू है अभिनव मनोहर हु इज नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क। नीतीश रेड्डी की जगह, मतलब नीतीश रेड्डी की जगह किशन भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है और वो खुद भी नहीं कर पा रहा है। तो जो प्लेयर उन्होंने रिप्लेस किए हैं दे हैव एक्चुअली अंडर प्लेड, लाइक शमी भुवनेश्वर जितना भी नहीं कर पा रहा है, हर्षल नटराजन जैसा नहीं कर पा रहा है। तो दिस इज द रीजन कि उनके जो मेन प्लेयर थे वो तो ऑब्वियसली थोड़ा परफॉर्मेंस डिप हुआ, एंड दैट हैपेंस व्हेन पीपल सी यू कि आप किस टेम्पलेट पे खेलते हो, किस पैटर्न पे खेलते हो, तो धीरे धीरे दैट्स द रीजन I think like Sai Sudarshan is the best batsman in India, or I would say one of the best in world right now.
Yeah. क्योंकि he is not somebody who has just come. एक 3-4 साल से इवन फाइनल में एक बंदा 90 करके गया, उसके बाद भी अगर लोग नहीं पकड़ पा रहे, that means he actually has that class कि उसको आप आउट ही नहीं कर सकते. It's very difficult to out him. तो मेरे हिसाब से तो इट हैज बीन कि सबका परफॉर्मेंस डिप हुआ है, और जो नए रिप्लेसमेंट है वो तो बिल्कुल क्लूलेस है. लाइक किशन को तुम देखोगे आफ्टर फर्स्ट सेंचुरी, ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर वो सेंचुरी हटा दें तो शायद पंत से भी बेकार परफॉर्मेंस है उसका ओवरऑल अक्रॉस द फील्ड. मतलब कम से कम पंत कीपिंग में और फील्डिंग में थोड़ा तो कुछ एक्टिवनेस दिखाता है. वो तो शायद कैच वेच भी काफी छोड़ रहा है, काफी खराब फील्डिंग भी करता है. कैच तो आई थिंक दैट इज द रीजन. सभी छोड़ रहे हैं, कोहली ने भी आई छोड़ डोंट दिया. थिंक अबाउट. हाँ, पर मतलब एसआरएच में थोड़ा ये चाहता है कि उनकी परफॉर्मेंस डीप प्लेयर्स की हुई है, एंड इंडियन प्लेयर्स की जो रिप्लेस होके आए हैं, मतलब नए एंट्री, वो बहुत खराब है. सो आई डोंट थिंक इट इज अबाउट कि उनको करने के लिए कुछ नहीं. लाइक शमी आल्सो हैज डू अ लॉट, बहुत क्वेश्चन किया, एंड आई डोंट थिंक he will be retained, or even in mid auction he will get more than 5 crores now. आई थिंक पेट कमिंस की कैप्टेंसी में भी लैग दिखा है मुझे. वो इस बार उतना इंटरेस्टेड नहीं लगा जिस तरह वो लगता है हमेशा. लास्ट ईयर उसने फुल इंटरेस्ट से कैप्टेंसी की थी, लेकिन अभी हम देखेंगे तो कुछ भी फील्ड पोजीशंस हो रही है. पहले सिमरजीत खेला, फिर शमी को भी बाहर कर दिया. मतलब एक जो जो प्लान पे वो स्टिक करता था. अगर हम ऑस्ट्रेलियन साइड पे भी देखे या लास्ट ईयर आईपीएल की उसकी कैप्टेंसी देखे, तो एसआरएच का कहीं ना कहीं 20-30% में उसकी कैप्टेंसी लेग बोलूंगा उस परफॉर्मेंस के लिए. या ऑल्सो एक लास्ट बात करनी थी वैभव सूर्यवंशी की. वैभव सूर्यवंशी ऑल्सो like somehow at the age of 14 years old and he made a century and he is ही इज नॉट 14, झूठ बोल रहा है. मतलब 15 भी हो, चल 15 भी हो तो भी मारा ना 15 में. कौन मार रहा है 15 में? तो लाइक 14-15 में मार रहा है वो. 100 रन मार रहा है सबको. मतलब करीम जन्नत तो ठीक है, लाइक ईशांत शर्मा को मारे उसने, राशिद खान को मारे. सो लाइक इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को वो मार रहा है, बड़े बड़े छक्के. एंड somehow we also know that he is also bowler, he bowls left arm. So like इस एज में अगर वो इतना परफॉर्म कर रहा है तो क्या लगता है कि ऐसी एज में इंडियन टीम को एक्सपोज करना, उसे करवाना देना चाहिए जैसे कि हमने सचिन को किया था, या फिर उसको थोड़े और ईयर्स देने चाहिए कि चलो उसके और थोड़े वीकनेसेस बाहर आएंगे? सो व्हाट डू यू नहीं, गाइस ऐसा एक प्लेयर पृथ्वी शॉ नाम का आया था जिसे हमने पहले सचिन और जूनियर सहवाग बोल दिया था. तो इट इज टू अर्ली टू से. नहीं, उसकी बैटिंग देखने में मजा आया, और ऐसा नहीं है कि उसने कुछ भी आड़े पट्टे या ऐसा कुछ घुमाया. क्रिकेटिंग शॉट्स ही खेले, टाइम किया था उसने बॉल को. बट अभी बहुत जर्नी देखना है उसकी. ये सीजन तो वो मिड सीजन में आया, आधे मैचेस खेले. एक पूरा सीजन जब वो खेलेगा और एक्सपीरियंस के साथ आएगा, उसकी वीडियोस आ जाएगी, उसके ऊपर प्लान्स बन जाएंगे कि हाँ उसको कैसे आउट करना है, कैसे इसका कहाँ इसकी वीकनेस है. तब वो कैसा परफॉर्म करता है नेक्स्ट सीजन में. और फिर बीच में डोमेस्टिक भी आएगा, तो बहुत सारी चीजें देखना अभी बाकी है. अगर हम अभी से उसको कोई टैग दे देंगे या हम सोचेंगे कि ये है फ्यूचर वो, तो फिर वही वाली पृथ्वी शॉ वाली कहानी रिपीट हो जाएगी. या आई थिंक सी एवरी प्लेयर हैज हिज ओन जर्नी, तो वो तो हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते. बट जो मुझे डिफरेंट लगा वैभव सूर्यवंशी में, आई हैवंट सीन पृथ्वी शॉ इन हिज अर्ली डेज, बट जो वैभव सूर्यवंशी में बाकी प्लेयर्स के साथ लगा, एंड आई ऑल्सो वांट टू जॉइन प्रियांश आर्या देयर. ये दोनों बंदों की जो बैटिंग है, इट्स मींस आई यूज्ड टू सी जो पहले यंगस्टर्स आते हैं जनरली वो छोटी बाउंड्री और वहां पे ऐसे कुछ ना कुछ यूनिक शॉट, इवन इंक्लूडिंग ऋषभ पंत, सरफराज खान, ये सब पीछे खेलना या रिवर्सशिप लगाना, ऑल दीज दे यूज्ड टू डू सो दैट दे कैन स्कोर फास्टर. बट what is the difference between these two players is, and although they are also playing in opening, but opening के बाद भी वो कंटिन्यू रखते हैं, इसलिए दोनों की सेंचुरी भी आई है. उनके हिट्स देखो, उनके ग्राउंड्स देखो, इट्स नॉट लाइक दे आर प्लेइंग इन चिन्ना स्वामी या उप्पल. वो खेल रहे पंजाब में, वो खेल रहे राजस्थान में, सबसे बड़े ग्राउंड्स में, और उनके जो सिक्सेस है वो ऐसा नहीं बाउंड्री पे जा रहे, वो क्राउड में जा रहे. सो आई थिंक काफी क्लीन हिटिंग है एंड काफी पावर है और काफी सही टाइम कर रहे हैं. सो दैट इज द डिफरेंस विच आई सी बिटवीन दीज 2-3 प्लेयर्स. एंड आई थिंक अगर मतलब अभी तो बहुत जल्दी है, बट इफ दे कैन कंटिन्यू 1 or 2 years, आई थिंक अभिषेक शर्मा का जो क्रेज है ना, दैट विल गो डाउन, बिकॉज
दे लुक मोर सॉलिड। उनके शॉट्स मतलब अभिषेक के है, बट अभिषेक के उतने मुझे नहीं लगते जितने क्लीन हिटिंग मुझे वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या का लगा है। आई थिंक अभिषेक का ज्यादा देखो, रिस्की शॉट्स लग रहे हैं। शॉट तो अभिषेक के पास भी अच्छे हैं, बट कंसिस्टेंसी नहीं है। आई थिंक जो जैसा सालों से मैं बोलता आया हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे आपका स्किल मैटर नहीं करता, आपका टेम्परामेंट और कंसिस्टेंसी मैटर करती है। स्किल में के राहुल से ऊपर कोई नहीं है, टेम्परामेंट उसमें 1 साल पहले आया है, हम्म। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड शोएब ने जो बाउंड्री वाली बात बोली, मैं उससे एग्री करूंगा, क्योंकि वैभव ने स्टार्ट ही वैसा किया था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज फर्स्ट सेंचुरी इनिंग, उसकी फर्स्ट इनिंग देखो, पहली बॉल छक्का, दूसरे ओवर में नया बॉलर आया, उसकी पहली बॉल छक्का। तो उसकी मेंटालिटी ही वही है कि आई एम नॉट प्लेइंग द बॉलर। वो एक 14-15 साल का लड़का है और वो बड़े बॉलर को रेपुटेशन नहीं देख रहा, वो बॉल देख के मार रहा है। जो राशिद को वो बैठ के पीछे की साइड छक्के मार रहा था, मतलब आई कैन ओनली रिमेम्बर वन ब्रायन चार्ल्स लारा। उस मतलब उसमें वो ग्लिम्स दिखा, मतलब हम उस कैलिबर का तो नहीं बोल सकते, पर एक छोटा सा ग्लिम्स दिखा। एंड आई एग्री टू फैजान्स पॉइंट कि स्टिल टू अर्ली टू से कि हाँ अभी हाफ सीजन है, लेट हिम एटलीस्ट हैव वन फुल सीजन, लेट हिम शो गुड इन डोमेस्टिक सर्किट। क्योंकि आई डोंट थिंक उसने जो रणजी वगैरह में कंसिस्टेंटली करा है, एक आध इनिंग अच्छी आई थी बट कंसिस्टेंटली नहीं करा है। तो वो देखना पड़ेगा कि वहां क्या कर रहा है। बट देन अगेन मतलब एक ये फैक्टर मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं होता है कि हर प्लेयर डोमेस्टिक अच्छा नहीं खेलता। कई प्लेयर होते हैं जो भाई बड़े स्टेज पे ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और डोमेस्टिक उतना स्ट्रांग नहीं होता कि आप देखोगे 60 का 65 का एवरेज आ रहा है, वो फिर इंटरनेशनल 45 जा रहा है। कई प्लेयर ऐसे होंगे जो भाई डोमेस्टिक में 30-35 का एवरेज आ रहा हो सकता है इंटरनेशनल वो फोड़ दे। तो वो एक फैक्टर रहता है। तो लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स इन डिफरेंट टीम्स, हाउ ही परफॉर्म डोमेस्टिकली है, हाउ ही फिनिशेस द सीजन, कि उनके 3-4 मैच अभी जितने बचे हैं राजस्थान के, तो वो एक फैक्टर रहेगा। बट ऑब्वियसली वन टू वॉच, उसको ग्रूमिंग चाहिए, ग्रूम सही से करे। एंड देन जो भी उसका टेम्परामेंट जैसा अभी तक वो दिखा रहा है वो मेंटेन रहे, वो पृथ्वी शॉ वाला रूट पे ना जाए। तो वो सब एक्सटर्नल फैक्टर्स ज्यादा है बिकॉज ही इज वेरी यंग। या सो लेट्स सी, बट होपफुली इट विल बेटर। ओके। मेरा यहाँ से एक सवाल है कि अब यहाँ से अक्षर पटेल क्या करेगा, क्योंकि बैक टू बैक 4 हार देखना, क्योंकि उसको स्टार्ट में एक मतलब वो होता है ना, जैसे मैं जनरल वे में बोलूँ कि जो एक बच्चा स्टार्ट से टॉप कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी टॉप करा, 11 12 भी टॉप करा, फिर उसका एंट्रेंस में भी हो गया, लेकिन फिर वो फर्स्ट या सेकंड ईयर में वो एकदम से उसको पता लगता है कि यहाँ तो सब टॉपर ही है, और वो एकदम से पीछे आ जाता है रैंक में। तब उसको रियलाइज होता है कि यार फेलियर क्या होता है, मैं तो हमेशा से हर जगह टॉप कर रहा था और यहाँ पे तो मेरे को पीछे आ गया हूँ मैं। तो अब अक्षर पटेल मतलब जैसा हमने देखा है कि वो एक क्लास बॉलर तो है, मतलब क्लास प्लेयर है और वो दिमाग से बॉलिंग डालता है अगर एक इंडिविजुअल उसकी स्पेशलिटी बात करे। बट एज ए कैप्टनसी मुझे नहीं लगता कि, मेरा पर्सनल है कि वो अब इतना अच्छा कमबैक कर पाएगा। या आप लोगों का क्या व्यू है इसमें? मैं अग्री नहीं करूंगा उस पे, क्योंकि पहली बात है दिल्ली बैक टू बैक 4 मैच नहीं हारी, वो 5वां मैच हारी, 7वां मैच हारी, फिर लास्ट 2 गेम्स हारी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो लगातार स्ट्रीक पर है कि वो हारते ही चले जाएंगे। और वो उस 4 में भी 2 क्लोज गेम्स हारी है, तो वो क्लोज कर सकते थे, वो हार गए। तो स्टिल आई माय माय मेरा वो व्यू वही है कि दिल्ली विल बी वन ऑफ द, इफ नॉट फर्स्ट मे बी द फर्स्ट 2 टीम्स टू क्वालीफाई, बट लेट्स सी। तो दे हैव अ स्ट्रांग स्क्वाड, दे हैव अ बैलेंस स्क्वाड। एक क्वेश्चन मेरा अभी भी सबके लिए है, आई डोंट नो नटराजन का क्या सीन है, वो इंजर्ड है या क्यों नहीं खेल रहा है, आई एम नॉट श्योर बिकॉज he उसको he शायद is definitely a better bowler than Mukesh Kumar and Mohit Sharma. So why is he not playing? That is a big या ही question. शुड नहीं, एक्चुअली प्ले। वो स्क्वाड के साथ है, बट शायद मुझे जहाँ तक पता है उसको एनसीए से एनओसी नहीं मिला है। नहीं ये केविन पीटरसन ने बोला कि वी कांट प्ले मोर देन 12 प्लेयर्स, सो राइट नाउ इज नॉट मेकिंग द टीम, ही इज़ अ गुड बॉलर, ऐसा उसने बोला। बट लाइक स्टिल आई आई डोंट बिलीव इट। अगर प्लेइंग 11 भी है तो उसमें भी मैं नटराजन को तो खिलाऊंगा ही। सो Means I think see any day if I have to choose between Natarajan, Mukesh Kumar and Mohit Sharma, provided all three are 80% fit. Uh, I think Natarajan is a top class. मतलब there was a bid over and he actually is one of those dead bowlers जो मतलब actually ये बुमराह and अर्शदीप को काउंटर कर पाता है। मतलब दिस वाज वन ऑफ द बिग रीजन फॉर एसआरएस सक्सेस लास्ट ईयर। वो बॉलिंग इतनी आती नहीं थी समझ में, मतलब लोग मानते नहीं थे, बट ही वाज द की। इट वाजंट कमिंस और भुवनेश्वर। सो आई थिंक वो ठीक है, बट कमिंग बैक टू डीसी, आई थिंक
मुझे ऐसा लगता है मतलब कि थोड़ी चीजें अब अक्षर के लिए डिफिकल्ट होगी, लाइक ही कांट जस्ट कंटिन्यू द वे ही वाज डूइंग, बिकॉज प्रेशर गेम ज्यादा, लाइक कुछ चिल करो एंड मैच जीतो वाला पॉइंट था ना, विच आई थिंक नेहरा जी डज अ लॉट। उसमें भी एक पॉइंट है कि देयर इज अ गुड कॉप बैड कॉप थिंग। तो हार्दिक यूज टू बी द बैड कॉप एंड विक्रम सोलंकी एंड ऑल दिस पीपल यूज टू बी द बैड कॉप। अभी ऐसे ही है कि इट इज गिल जो मतलब वो ज्यादा टेंशन लेता है एंड ऑल दोस थिंग्स ही डज। तो ये चीज एक है मतलब मेरे हिसाब से कि डीसी में वो बैट कॉप केएल है, बट वो केएल इज नॉट इन एनी, मतलब वो वीसी भी नहीं है एंड ही इज नॉट एक्चुअली हैविंग दैट। इफ यू सी वन ऑफ दोज वीडियोस वेयर ही वाज Yeah. डिस्कसिंग लाइक कि मैं बोल रहा था ऐसे करो, हाँ. ही डिडंट लिसन टू मी एंड ऑल। He didn't listen and he gave the word हाँ to हाँ someone else, not Stark. हाँ हाँ। So तो वो आई वही. थिंक दिस इज समथिंग विच में हैपन एंड लुकिंग एट द पर्सनैलिटी, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड यू हैव टू बी चिल एंड ऑल, बट if you just want to relax, शायद this is not the competition for you to lead. At least अभी देखने मतलब I still feel like they can do really well and they have the team and all, but it will define the captaincy of Akshar Patel आगे क्या होता है इस season. If they can make it to the qualifier too, I think he has a good strategy. Otherwise, it will be just like कि टीम अच्छी थी तो पंत भी लेता गया था आपको टॉप 2 में। या बिकॉज यही देख रहे हैं ना हम कि सब टीमें अब धीरे धीरे अपने नए नए प्लेयर्स को निकाल के अपने कार्ड्स खेल रही है। जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि कौन से नए नए बैट्समैन आएंगे या कौन से नए प्लेयर्स आएंगे। सो टीम्स आर स्टिल गेटिंग आउट दोज पीपल। बैथल आ गया, अभी रोमारियो शेफर्ड भी खेलने लग गया। सो लाइक सबके हम्म। पास है कुछ ना कुछ। तो मे बी डीसी का ये स्ट्रेटजी हो सकता है कि एक बार क्वालिफाई हो गए तो ये फिर नटराजन को डायरेक्ट क्वालिफायर में खिलाएंगे। सो ये चीज़ें भी हो सकती है, बट उसके लिए पहले क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सो या एनी अदर टीम यू गाइस वांट टू डिस्कस और वी आई कैन। थिंक हाँ, आई जस्ट वांटेड टू शो गिव अ ब्रीफ ऑन पंजाब किंग्स। तो पंजाब में से एक चीज जो नोटिस हुई है मतलब मुझे कि अक्षर श्रेयस अय्यर एज ए कैप्टन, आई थिंक ही स्टिल लैक्स सम डिसीजन मेकिंग। जैसे चाहल वाला सीन देख लो, लाइक काफी मैचेस में 4 ओवर कंप्लीट नहीं करा पा रहा है एंड मतलब आप जीत रहे हो, दैट डजंट मीन कि आपका काम पूरा कर रहे हो। जैसे आज का मैच था तो मतलब वो मैच आप जो लास्ट ओवर तक जा रहे हैं, आई थिंक इट वाज आल्सो अगेंस्ट सीएसके ओनली। हाँ, तो अगर चाहल को बीच में भी एक ओवर मिल जाता, आई थिंक ही कुड हैव टेकन, मतलब वो जो 25-26 का शेगड़े का मतलब सी इवन मतलब कोई भी पर्सन चाहल और शेगड़े में मिडिल ओवर्स में तो चाहल के ऊपर चाहल शेगड़े को नहीं तो देगा। लाइक 25 रन तो नहीं खाएगा यार चाहल, और खा भी लेगा तो इट चाहल, भाई आप उस पर शेखड़े बैठ ले तो सकते। खेल ही क्यों रहा है, मुझे समझ नहीं आया। हाँ हरप्रीत, यू हैव हरप्रीत बरार एट नंबर 9, ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, व्हाई डू यू नीड शेखड़े एट नंबर 10? उनके। यू हैड ऑप्शन ऑफ जेवियर बार्टलेट, उसने 2 मैच 3 मैच खेले, उन्हें बॉलिंग सही करी थी। यस यस। तो आपके पास अगर प्रॉपर बॉलर खिलाने की जगह है तो वाई यू प्लेइंग शेखड़े, मतलब कतई स्टुपिडिटी। मुझे लगता कोई है भी ये टीम, मेरा मेरा सीधा सा पॉइंट है, कोई भी टीम अगर ये सोचती है कि मुझे 8 नंबर के बाद बैटिंग की जरूरत है तो you should not play to win. सीधी सी बात है, if your 8 batsmen cannot win your game then you should not be playing. अरे That's a very simple fact. ये विजय कुमार वैशाख को क्यों नहीं खिला रहे? पहला मैच खेला फिर खिला ही नहीं। उसको खिला दे, शेगड़े को उस क्यों नहीं, बंदे ने खिलाएगा? उस बंदे ये ने मैच जिताया है, सीरियसली उस बंदे ने वो मैच जिताया था, हारा वो, उसके बाद हाँ। उन्होंने उसको खिलाया नहीं है। ये दैट इज द ये रीजन आई डिड रिकी नॉट, रिकी मैंने इसीलिए पॉन्टिंग की पंजाब को टॉप स्ट्रेटेजी फोर में दिख नहीं रही है रखा मुझे। था। वही पॉइंट है, मैंने इसीलिए पंजाब को टॉप फोर में नहीं रखा था अपनी, क्योंकि उनको स्ट्रेटेजाइज करना नहीं आता। वो सालों से स्ट्रेटेजी में हार रहे हैं, उनके पास प्लेयर्स अच्छे आ जाते हैं, टीम अच्छी आ जाती है, बट उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं है कि करना क्या है, करना कैसे है। वो अभी भी वही कर रहे हैं, लाइक शोएब राइटली सेड कि वो जीत रहे हैं इसलिए वो क्रैक्स कवर हो जा रहे हैं, बट उनकी हरकतें नहीं है जीतने में। अग्री अग्री। एनीवेज। अच्छा, एक एक लास्ट हाँ। क्वेश्चन, सिर्फ आप दो के लिए, एक के लिए नहीं। अगर थाला रिटायरमेंट लेता है तो सीएसके ने तो कोई बैकअप विकेट कीपर तो लिया नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई शॉपिंग करने के लिए कोई बड़ा विकेट कीपर जिसको देखा है हमने वो बचा है जो शॉपिंग में आएगा नेक्स्ट ईयर। तो क्या थाला ने सीएसके की ले ली है? यस।
बट मे बी पृथ्वी शॉ को ले लेंगे नेक्स्ट ईयर आई थिंक. नहीं, एज मैं क्या बोल रहा हूँ, विकेट देखो कीपर बैट्समैन जो पृथ्वी थाला की पोजीशन पे आता था, अब तो कोई है नहीं, क्योंकि जो भी टीम्स है उन्होंने अपने 3 साल के जो प्लेयर्स होते हैं वो ऑलरेडी ले लिए, तो अब तो कोई बचा है नहीं, बस एक कॉनवे उनके पास जो विकेट कीपिंग करेगा, बाकी और कोई इंडियन तो दिख नहीं रहा मुझे. या आई थिंक तो See, नेक्स्ट ईयर की तो नेक्स्ट ईयर वो मेरा देखेंगे मतलब. मुझे हाँ हाँ नहीं लग के रहा जो धोनी तुम बोल. रिटायर हो रहा है. मुझे नहीं लग रहा धोनी रिटायर हो रहा है. धोनी Being नहीं very होगा frank. रिटायर. मुझे नहीं लग रहा वो कि वो सिंकिंग शिप को छोड़कर निकल जाएगा, बिकॉज बिकॉज दिस इज नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट, राइट. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भाई प्लेयर बैठे हैं आप किसी की जगह खा रहे हो. इट्स क्लब क्रिकेट, वहाँ इमोशन ज्यादा चलता है, प्रैक्टिकलिटी नहीं चलती है. आई डोंट सी हिम रिटायरिंग लाइक दिस. मे बी अगर ऐसे फकत नेक्स्ट सीजन हो जाए तो वो बिल्कुल शीतलहर हो जाए तो हो सकता है वो फिर तो पलान भी सर पीट के छोड़ देगा. बट हाँ, क्योंकि जैसे आज भी उसका था, ये डायरेक्ट सीधा आया, उसने बोला आई टेक ब्लेम ऑन मी, मेरी गलती है, मुझे फिनिश करना था. या ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो रिटायरमेंट लेगा. तो कीपर वाला क्वेश्चन डेफिनेटली दे विल सी. वही यंग प्लेयर को लेकर आएंगे ही. वंश मेरी आई नॉट सीन हिम प्ले. केयूर इज सेइंग कि वो अच्छा खेलता है, लेट्स सी इफ ही गेट्स अ गेम और नॉट. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बट ठीक है, मतलब ऑलराइट द मीटिंग rather इज than the एंडिंग. keeping position या rather than his position, I think बाकी उनके बहुत सारे क्रैक्स उनको कवर करना है, वो ज्यादा जरूरी है. Yeah. So thank you so much guys for watching our episode. This was Expert Expats. Please do subscribe to our channel Cricketic, and we'll come with next episode next week or maybe midweek as the teams are getting very competitive towards the end of the season. And let's see who qualifies. So guys, let me know in the comment section as well, who do you think will qualify, or which 4 teams do you think will qualify. And thank you so much guys. Please do like the video and subscribe to the channel. Thank you so much. See you guys later. Bye bye.